सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और खेती से संबंधित जानकारी आपके साथ हम साझा करते रहें। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की जो फसल 50 दिन की हो चुकी है, उसमें पहला स्प्रे किस चीज़ का देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे फफूंदनाशक बाज़ार में उपलब्ध हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, और सबसे पहले स्प्रे देने से पहले आपने किन चीज़ों को देखना, ये महत्वपूर्ण विषय है। अन्यथा स्प्रे ना करें, पैसा खर्च ना करें, पैसे को व्यर्थ ना गंवाएं। अगर पौधे में कुछ सिम्टम्स आ गए हैं, उस वक्त आपने स्प्रे करना है। जहाँ आपकी जो धान है वो 50 दिन की हो गई है, तब उसमें प्रिकॉशनरी बीमारी आने से पहले आपने स्प्रे देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। स्प्रे कौन सा देना है, कौन सी स्टेज पर स्प्रे देना है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर आपके खेत में बीमारी नहीं है, जहाँ बहुत छोटे मोटे लक्षण है, तो आप हल्की दवाई का स्प्रे करें। अगर आपकी बीमारी मॉडरेट है, थोड़ी सी फालतू है, ज़्यादा है, मीडियम स्टेज पे है, तो आप जो दवाई का स्प्रे कर रहे हैं उससे अगली स्टेज के ऊपर थोड़ी महंगे वाली दवाई का स्प्रे करें, महंगे वाला मॉलिक्यूल यूज़ करें। अगर और भी बीमारी भयानक रूप ले चुकी है, तो आप उसमें अच्छी दवाई का स्प्रे करें। सबसे पहले अभी हम प्रथम स्टेज के ऊपर हैं। कहने का भाव ये है कि हमें प्रिकॉशनरी, जहाँ बहुत कम सिम्टम है, बहुत रेयर सिम्टम है, हम स्प्रे कर रहे हैं। और उसमें कौन सा स्प्रे करना है, ये मैं उसके ऊपर आप विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपकी फसल में लक्षण कम हैं, जहाँ प्रिकॉशनरी स्प्रे करना चाहते हैं किसान भाइयों, सबसे पहले आप कप्तान हेक्सा प्लस वेल्डामाइसिन 3% का स्प्रे कर सकते हैं फफूंदनाशक के लिए। जो छोटे किसान भाई हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कप्तान प्लस हेक्सा पाउडर फॉर्म में आता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। आधा किलो कप्तान प्लस हेक्सा, आधा लीटर वेल्डामाइसिन, जिसको शीतमार बोलते हैं, उन दोनों को मिक्स करके आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अपने खेत को, फसल को शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और नेक ब्लास्ट जैसी भयानक बीमारियों से बचाने के लिए आप स्प्रे इस स्टेज के ऊपर कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, जब भी आप किसी बीमारी फफूंदनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, आपने खर्चा भी किया, खेत में भी बढ़े, कृपा करके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कोई कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें। आप उसमें लेमडा डाल सकते हैं। लेमडा जो सा है वो आप CS फार्मूलेशन में ले सकते हैं, 4.9। आप वो 200 ml या 150 ml आप प्रति एकड़ के पीछे स्प्रे जरूर करें। इससे गोब की सुंडी के ऊपर आने में प्रकोप को प्रबंधन लगेगा। और भी जो हल्के मोटे कीट हैं, पत्तल पेट की सुंडी है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके खेत में पत्तल पेट की सुंडी आई हुई है, पत्तल पेट सुंडी आई हुई है, तो आप इमामेक्टिन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सब कुछ दिखा भी रहा हूँ, आपने वो चीज़ नोट करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी यूट्यूबर आपको किसके बारे में जानकारी नहीं देगा। मैं एक किसान होने के नाते आपके पैसे बचाने के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, और कौन सी स्टेज पे कौन सा मॉलिक्यूल डालना है वो भी बात कर रहा हूँ। दूसरी किसान भाइयों, इसी स्टेज के ऊपर, ये तो मैंने आपको प्रथम विकल्प दे दिया कि आप इमामेक्टिन की स्प्रे कर सकते हैं पत्तल पेट के लिए। जो किसान भाई छोटे हैं, कम खर्च करना चाहते हैं, वो कप्तान प्लस हेक्सा प्लस वेल्डामाइसिन 3% का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में साथ आप अगर गोब की सुंडी का स्प्रे करना चाहते हैं, तो आप फेम का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्रथम स्टेज पर, इसी स्टेज के ऊपर एक और विकल्प आ जाता है कि आप एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल, जो कि कस्टोडिया के नाम से एक ब्रांड आता है, प्रिस्टोडिया को, बहुत सारी कंपनियों का ये टेक्निकल आता है, जिसमें एजेक्स्ट्रोबिन 18% है और टेबुकेनाजोल 11.3% है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस मॉलिक्यूल का। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल का ही प्रयोग करें।
जिस किसान भाई की समर्था नहीं है वो कप्तान हेक्सापसवेल्डामाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और अन्यथा सभी किसान भाइयों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एज़ोक्सिस्ट्रोबिन 18% और टेबुकेनाजोल 11.3% का चुनाव जरूर करें। 100% बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। कम से कम भी 20-22 दिन इस दवाई का असर रहता है, जो हमारे पौधे को स्वस्थ और निरोग रखती है। बिल्कुल शीत ब्लाइट आने से भी रोकती है। कुरेटिव और प्रिवेंटिव है, सिस्टमिक फंगीसाइड है। ये कुरेटिव और प्रिवेंटिव आने जो बीमारी आई हुई है उसको भी ख़त्म करती है और जो बीमारी आने वाली है उसको भी नहीं आने देती है। इतना बढ़िया ये फफूंदनाशक है। सिस्टमिक है। जो सिस्टमिक फंगीसाइड वो होते हैं जो पौधे के अंदर जाके उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो किसान भाइयों, इसके साथ आप वेल्डामाइसिन भी ऐड कर सकते हैं आधा लीटर। बहुत सुपर सोने पे सुहागा होगा अगर किसान भाई एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल कम्बिनेशन के साथ आपने 200 या 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का प्रयोग करना है। साथ में आपने 300 ml वेल्डामाइसिन डाल देते हैं तो फफूंदनाशक कि फफूंद की जो बीमारियां हैं, शीत ब्लाइट है, बैक्टीरियली ब्लास्ट है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, इसी स्टेज के ऊपर किसान भाइयों से मेरा अनुरोध हो गया, कई बार प्रथम स्टेज के ऊपर किसान भाई प्रिकॉशनरी तेले के प्रयोग, तेले की रोकथाम के लिए दवाई पूछते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल उसमें काम करेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक दवाई सस्ती है, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम करती है, उससे रिजल्ट अब तक किसी दवाई का मैंने रिजल्ट नहीं देखा है। थायोमेक्साजोम जो अक्टारा आती है उसमें थायोमेक्साजोम मॉलिक्यूल है जिसका नाम थायो SF के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। उसको आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे कि हमको तेले की दवाई चाहिए, थायो SF ये 30% में आती है। थायो SF 30%, थायोमेक्साजोम जो सी है एक्टारा वाला साल्ट है, इसकी दवाई का रंग बिल्कुल गहरा लाल रंग का होता है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। ये जो है आपका 200 से 250 ml प्रति एकड़ के पीछे आप इस थायोमेक्साजोम तेले का कुरेटिव और प्रिवेंटिव, तेले को आने से भी रोकती है और जो तेला आया हुआ है पहली स्टेज के ऊपर तेला है वाइट रंग में है उसको भी ख़त्म करने का काम करती है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे प्रारंभिक अवस्था में, धान की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक स्टेज के ऊपर मैंने आपसे फंगीसाइड और कीटनाशक दवाइयों के बारे में चर्चा करी है कि कौन सी दवाई डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस है। इससे सभी किसान भाइयों के पैसों की भी बचत होगी और रिज़ल्ट सुपर डुपर मिलेगा। मैं आपको 100% आश्वासन देता हूँ, जो भी किसान भाई इस पद्धति को अपनाएगा, मैं अपने खेत में यही पद्धति अपनाता हूँ, 100% रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है। किसान भाइयों, मेरी आप सभी वीडियो के अंत में ये भी आपसे कहना चाहूँगा, कुछ किसान भाई ब्रांड के ऊपर जाते हैं, ऐसा कदापि ना करें कि हमने वो ब्रांड ही लेना है। दवाई लगभग सेम होती है, बराबर एफिकेसी होती है, रेटों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। पैसा व्यर्थ ना करें। खेती में सबसे उत्तम खेती वही मानी जाती है जिसमें आप उत्पादन लागत कम करते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, हमारे भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो सुपर डुपर क्वालिटी का माल बनाती हैं, किसानों की सेवा में लगी हुई हैं। उन्हीं कंपनियों का माल खरीद कर आप स्प्रे करें। आज ही एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जो कि दूसरी अवस्था में कौन सी स्प्रे करनी है, कौन से मॉलिक्यूल का चुनाव करना है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। कोई भी यूट्यूब के ऊपर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं देगा। इसी के साथ वीडियो के अंत में आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।